जय हिंद विद्यार्थियों, मैं अनुज कौशिक आपका पराक्रम कोचिंग प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी वर्दी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको वर्दी दिलाकर छोड़ेंगे, 2023 हो या 24 हो। इन सालों में प्रत्येक बच्चे के तन पर वर्दी होगी, प्रत्येक बच्चे के खाते में सरकारी पैसा होगा, जो कि उसकी मेहनत का, उसकी नौकरी का होगा। यही आशा के साथ हम प्रतिदिन आपको एक या दो या तीन, जो भी हम पे बन पड़ता है, उसकी क्या देते हैं, आपको वीडियो देते हैं। जैसा कि आज हम वीडियो लेकर आए हैं अपना कौन से नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या की। तो हर एक दिन इसी तरीके से आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि हम पूरा क्रैश कोर्स चला रहे हैं बिल्कुल फ्री यानी कि मुफ्त में। चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, इवन एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपी दरोगा यानी यूपी एसआई, ये तो हमारे मेन टारगेट हैं ही। बाकी हम अपनी जो है अपने पीसीएस के लिए एक अलग से क्या नाम है सीरीज शुरू करेंगे आगे आने वाले टाइम में, जो आपको पूरी तरीके से क्या करेगी, मदद करेगी। फिलहाल हमारा जो ये वीडियो होगी वो एसएससी जीडी, यूपीएसआई और दरोगा के लिए होगी। और ये सारी वीडियो जैसे कि आपकी मैथ की और जीएस की और क्या नाम है आपका क्या आ गया हिंदी की, तीनों वीडियो उसी के ही टारगेट को देखकर बनाई जाती हैं। इन तीनों एग्जाम को देखकर ही बनाई जाती है। और मैं प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि ये जो वीडियो है आपकी कौन से एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि कौन से वीडियो एग्जाम में ये आपको सहायता प्रदान करेगी। तो आपके एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो, और आपका एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल यानी कि जिसमें भी क्या पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, उसमें सभी में आपका ये वीडियो क्या करेगी, काम करेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट जो चाहे मन कर कीजिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल दीजिए कि सही सर जो है हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया है, बिल्कुल पर्सनली जवाब दूंगा। और कोचिंग चैनलों की तरह नहीं है कि जो आपके जायज कमेंट को भी हम नकारेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और आपके ही कंधों पर मैं ये उम्मीद छोड़ता हूं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। आपके ही कंधों पर उम्मीद है दोस्तों। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरो मैथ का टॉपिक है हमारा। इसका जो होगा, ये क्लास जो होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, क्लास 1 होगी हमारी ये। अच्छा, अब हम समझते हैं शून्य क्या है। तो यहां सभी बताएंगे जीरो, जीरो या शून्य जो है कब आती है। सभी बच्चे जवाब देंगे जीरो या शून्य कब आती है किसी भी संख्या में। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लिया कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 70, तो 70 में जो है जीरो कैसे बनी बच्चे। तो यहाँ पर फाउंडेशन होती है जीरो की, किससे, कि भाई जीरो का एक तो मम्मी होती है और एक होता है पापा। यहाँ पर जो होगी दो तो होगी मम्मी और 5 होगा इसका पापा। बात क्लियर है, नहीं समझे भाई? दो तो होगी मम्मी और 5 होगा पापा। तो ये 5 दूनी क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। और हमेशा प्रोडक्ट होना चाहिए इनका, यानी कि किस में होने चाहिए, ये गुणनफल में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, गुणनफल में होने चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई में, किस में, मल्टीप्लाई में होने चाहिए। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे सर आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं। जैसे हमारा क्या आया 20, 20 में जीरो आई। अब हम देख लेते हैं 20 किस किस से मिलकर बन रहा है। तो 4 से और किससे मिलकर बन रहा है, 5 से मिलकर बन रहा है। अगर मैं 4 को और तोड़ दूं तो 2 गुणा 5 से मिलकर बनना है। तो 2 के और 5 के जोड़े कितने बने बच्चा, 1 बने। कहने का मतलब यह है कि ये दुल्हन होगी, ये हो गया दूल्हा। यानी कि बिना दूल्हे के शादी नहीं हो सकती और बिना दुल्हन के शादी नहीं हो सकती। यानी कि हमें जोड़ा बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन दोनों चाहिए। बात समझ में आ गई? या अकेले ही शादी कर लोगे, ना हो पावे भाई। क्या हो जाएगी, इसके लिए दुल्हन भी चाहिए और दूल्हा भी चाहिए। अब दूल्हा दुल्हन दोनों है, 5 दूनी हो गए 10, यानी कि एक जीरो आ गई। और 10 दूनी कितना हो गया, 20। तो हमारा जो फाउंडेशन बना जीरो का तो भाई यहीं से ही बना। बाकी अगर किसी में दम है तो वो 2 और 5 की बिना गुणा करे जीरो बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, ठीक है, बात क्लियर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तो ये कहोगे सर ये तो बड़ी छोटी सी संख्या थी जिसमें हमने जीरो निकाल कर देखा। ऐसी कोई संख्या बताइए जो हार्ड हो, हार्ड से भी हार्ड हो, उसमें क्या बताइए, संख्या निकाल कर बताइए। अच्छा, अभी जैसे मैंने एक उदाहरण और लेते थे, यहाँ पे छोटा सा क्या है 30। 30 जब हमने यहाँ पर उदाहरण लिया तो क्या हुआ, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 दूनी 5 और गुणा में आया 2। तो कितने बने भाई साहब, यहाँ पर भी क्या बना, एक जोड़ा। यहाँ पर सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, यानी कि जितने जोड़े बनेंगे जीरो उतनी आएगी।
जितने जोड़े 5 और 2 के साथ बनेंगे उतनी ही जीरो आएगी हमारी संख्या में। इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही है तो बहुत जल्दी लाइक कर दो सेशन को, कमेंट कर दो हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रही है, जयकारा लगा दो। बात समझ में आ गई तो जयकारा हमें लगाना है कि भाई क्या बनेगी, जीरो बनेगी। अब यहां पर हमने एक उदाहरण लिया था कितना, 40 उदाहरण लेंगे तो 40 कैसे बनेगा, 10 गुणा 4। अगर मैं इसको और तोड़ दूं तो 2 गुणा 5 और गुणा 2 गुणा 2। अब बात छोटी सी यहां पर आपको एक और है समझने के लिए, एक समझने योग्य और है कि यहां पे 5 कितनी बार आया बच्चे, सभी का जवाब आएगा 5 कितनी बार आया, एक बार। और दूसरा मैंने पूछा कि 2 कितनी बार आया, सभी का प्यारा सा जवाब आएगा सर 3 बार जो है हमारा 2 आया। तो बच्चे हमने एक चीज देखी कि जो संख्या कम होगी उसके ही उतने ही जोड़े बनेंगे। कहने का मतलब यह है यहां पर सबसे कम संख्या किसकी है, 5 की कम है तो केवल क्या बनेगा, एक है 5 तो क्या बनेगा, एक ही जोड़ा बनेगा, यानी कि जीरो जी आएगी, सिर्फ एक जीरो आएगी। इतनी सी बात किसको समझ में आई जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि भाई हमने क्या देखा, जिसका नंबर कम होगा, जिसका नंबर जो नंबरों में कम आएगी, यानी 5 जो आया एक बार आया तो केवल एक ही जोड़ा बनेगा, क्योंकि एक दुल्हन के साथ एक ही दूल्हा शादी कर सके, एक दूल्हे के साथ एक ही दुल्हन शादी कर सके। इतनी सी बात समझ में आ गई। और बाकी जो ये दो हैं तो ये क्या रहेंगे जी, रंडवे रहेंगे, इनकी बिना शादी के ही रहेंगे। जब दूसरा 5 पकड़ के लाएंगे जब इनकी शादी भी करवा देंगे, इतना इन्हें ऐसे ही देख लें दो। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब छोटा सा सवाल आएगा, ये तो रहा आपका समझने का। अब क्वेश्चन बनते कहते हैं भाई साहब, क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये आपने नोट कर लिया होगा ना, मुझे उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं करा है तो वीडियो को पीछे जाके और स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारा सा, या फिर रोक के क्या कर लेना, नोट कर लेना। अच्छा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो 1 से 2 बार वीडियो देख ले, उससे अपने आप ही ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर हमने देखा, यहां पर एक होती है जी फैक्टोरियल एन की बात करते हैं तो इसे हम फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि एक गुणा जो है हमारा फैक्टोरियल जो है हमारा 10, फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य या जीरो होंगे। क्या हुआ, कितने शून्य या जीरो होंगे। अब तो ये तो सर आसान सा है। फैक्टोरियल 10 क्या होता है, जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 10, क्या बोलते हैं इसे, फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल 10 लिखेंगे हम, 1 से गुणा करो और कहां तक ले जाओगे बच्चे, 10 तक ले जाओगे। कहां तक ले जाओगे, 10 तक आप ले जाओगे। तो ये ले गए हम 9 और ये क्या हो गया 10। अब बच्चे इसमें गुणा करके देखना है, तो गुणा करके देखना है कितना गुणा जो है हमारा आ रहा है। तो अब इसका सभी बच्चे जानते हैं भाई, नॉर्मली सी बात है कि इसका गुणा करके कितना आएगा कि भाई 36 और जो है 88 और डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना इसका क्या है, जीरो, इसका जो है गुणा करके आएगा। बात इतनी सी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, इतनी सी बात सभी को क्लियर है, इतनी सी बात सभी को क्लियर है, बिल्कुल ठीक है जी, क्लियर है। अब जब इतनी सी बात सभी को क्लियर है, यहां पर हमने देखा कि नंबर ऑफ जीरो कितने आए, तो यहां पर हमने देखा कि कितनी जीरो आई, 2 आई लास्ट में। अब ये सर चुटकियों में कैसे निकालेंगे, ऐसे तो गुणा हम करते पागल हो जाएंगे, चुटकी बजा के कैसे निकालेंगे, आपने तो बोला था चुटकियों में सीखो, चुटकी बना के कैसे निकालेंगे। तो सर हम देखेंगे, हमने देखा था अभी कि भाई यहां पर जो जोड़े बन रहे हैं 2 और 5 के, किसके जोड़े, अभी कुछ देर पहले बता कि भाई 5 और 2 के जोड़े, 5 और 2 के जोड़े कितने बन रहे होंगे, जो जीरो आई हैं, तो 2 जीरो आई हैं, तो 5 और 2 के जोड़े भी कितने बन रहे होंगे यहाँ पर, 5 और 2 के जोड़े भी यहाँ पर 2 ही बन रहे होंगे, जब ही कितनी आई हैं, 2 जीरो आई हैं। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो हम दिखाएंगे 5 और 2 के, देखो 1 5 ये है, 1 2 ये है, जोड़ा बन गया, शादी हो गई जी, लड्डू रसगुल्ले खा लिए। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा 5 और 2 कहाँ मिलेगा, जब 10 को तोड़ोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें 5 और 2 मिलेगा। तो 1 2 और 5 का जोड़ा यहाँ मिला और 1 2 5 का जोड़ा हमने यहाँ से बना लिया। तो हमने देखा कि जी क्या आ गया, डबल जीरो आ गई, क्या आ गया लास्ट में, डबल जीरो आ गई। बात इतनी सी है सर, ये तो बड़ा शॉर्ट है याद, ये तो बहुत ज्यादा आपने छोटा ले लिया है, कुछ बड़ा ले लो।
कुछ बड़ा ले लो, हमें कुछ बड़ा लेके सिखा दो। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा लेके सिखाते। तो हमें निकालना है भाई साहब फैक्टोरियल 100 का निकालो, या इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100 इस तरीके से। तो फैक्टोरियल 100 का निकालो जी, कितनी नंबर ऑफ जीरो आएंगी। तो हम क्या करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे करते करते कहां तक चले जाएंगे, 100 तक जाएंगे। और 100 तक जाके फिर 1 की गुणा 2 में करेंगे, फिर 2 की गुणा 3 में, 3 की गुणा जो भी आएगा उसकी गुणा 4 में, जो भी आया 5 में, फिर जो भी आया 6 में। अबे बावले हो गए हो सर, अगर ऐसे गुणा करनी होती तो तुम्हारी वीडियो देखते हम। अरे भाई तुम्हारी वीडियो देखने आए हैं हम, और तुम हमें गुणा करनी सिखा रहे हो, ऐसे गुणा होएगी। भैया मुझे माफ कर दो, ना होने की है, मैं तुम्हें सही सही सिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखो, ये थोड़ी रही मजाक मस्ती। हमें क्या करना, हमें ठाना लास्ट में से, लास्ट वाली संख्या ठानी है या फैक्टोरियल वाली संख्या ठानी है। हमें ऐसे लिखना और क्या लिख देना ऊपर 100, क्या लिख देना है 100। अब सबसे छोटी सी बात मेरे को ये बताओ कि अगर मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, गाना नहीं चला रहा मैं, ऐसे करते करते 100 तक जाओ। अब मुझे ये बताओ कि 100 तक जब तुम गए तो सबसे कम 5 आए या सबसे कम 2 आए, सबसे कम 5 आए या सबसे कम 2 आए। इस चीज को आप यहां से भी देख सको कि भाई यहां से आप देखो कि यहां पे सबसे ज्यादा 10 तक गए तो 10 तक 2 आ रहे हैं सबसे कम, या 5 आ रहे हैं। सर 2 तो यहां भी आया, सर जब 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 यहां भी आएगा, सर जब 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 2 यहां भी आएगा, सर जब 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यहां भी आएगा, और सर 10 में भी आ रहा है। तो 5 देखा हमने, 5 कितनी बार, 5 कम आ रहा है, 2 कम आ रहा है, तो सर 5 जो है यहां पे आया, 5 जो है यहां पे आया। सो छोटी सी बात है, क्या बात है कि जो 2 आएगा वो तो हर सम संख्या में आएगा जी, हर यानी प्रत्येक सम संख्या में आएगा। अब सम संख्या जिस बच्चे को ना पता हो तो भैया रे वो तो फिर उसका राम ही मालिक है, यानी कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, और एक एक छोड़ते चले जाएंगे, तो इसे ही कहें सम संख्या। अब ये सम संख्या थे, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, 100 तक तो बहुत हो जाएंगी, यानी 2 तक बहुत आ जाएंगी। लेकिन 5 की स्थिति देखो, 5 हर 5 के अंतर पे आ रहा है, यानी 5 कदम चलोगे, 1 कदम गए, 2 कदम गए, 3 कदम गए और 4 कदम गए, यानी कि हर 4 कदम पे चलने पर हर चौथी संख्या के बाद 5 आएगा। यहां पे भी हर चौथी संख्या के बाद 5 आएगा, 10 के बाद 15 में 5 आएगा, 15 के बाद 20 में 5 आएगा, 20 के बाद 25 में 5 आएगा, 25 के बाद 30 में, ऐसे ही करते करते हमने यूं समझ लिया कि जो सबसे कम आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। इतनी सी बात किसको समझ में नहीं, सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें क्या करना है कि 5 से भाग दे दो। और बस इतनी सी बात करने के लिए इतना रामायण गाई है भैया रे। अगर इसे ना समझोगे तो यूं भी समझ में ना आएगा कि 5 की ही क्यों कर रहे हैं। अब यूं समझोगे 5 की ही क्यों डिवाइड चल रहा है, 5 का ही डिवाइड का क्या कारण है। तो 5 का डिवाइड करने का कारण यूं है लाला कि जो सबसे कम आ रहा है 5 आ रहा है, और अभी हमने बताई कि एक आदमी चाहिए और एक औरत चाहिए ब्याह करने के लिए। तो जो सबसे कम होंगे ब्याह उनका होएगा, यानी कहने का मतलब यूं है कि जो है 4 आदमी हैं और जो है यहाँ पे 10 औरत हैं, तो ब्याह कितने आदमियों का होएगा, तो भैया ब्याह 4 आदमियों का होएगा, और 4 ही औरतों के साथ होएगा कि 10 के औरतों के साथ कर लोगे ए भैया। तो 4 आदमियों का 4 औरतों के साथ ही ब्याह होएगा। कहने का मतलब यूं है जोड़ा जो बनेगा वो 4 का बनेगा। कहने का मतलब यूं है 5 सबसे कम आवे है, तो 5 ही, जो 5 के जितने 5 हैं उतने ही 2 के साथ जोड़े बनेंगे, यानी कि जो है हमें यहां से 5 से भी डिवाइड करना। 5 से डिवाइड कर दो, कैसे होएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 10 जब कट गया तो ऊपर से ताल ली 0। कै बार गया, जोर से जयकारा लगा दो, कै बार गया, 20 बार गया। फिर 5 से दे दो, फिर कितने बार गया, 5 चौक 20,
वार गया। तो भैया कितनी जीरो बनी? तो जीरो बनी, हमें ऊपर वाला स्टेज ना लेनी, यानी ऊपर वाली इमारत में ना रहता कोई भी। यूं तो छत है, यूं तो फ्लोर है, फ्लोर पे कोई ना रहता, उसकी नीचे वाली मंजिलों पर है। ये तो पानी की टंकी लगी रहे यहाँ तक रहवे ना रहवे, तो पानी की टंकी में ऊपर कोई ना रहता, रहमे जो है ग्राउंड फ्लोर पे सेकंड मंजिल पे इस पर है। तो जो ये है यानी कि 20 और 4, 20 4 24 ही भाई साहब जीरो हो गई। अगर धमाकेदार ट्रिक पसंद आई हो तो बहुत जल्दी से लाइक कर दो सेशन को और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। और बहुत जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे। ये तो रहा डिटेल काम, और हम यहां से ले लेंगे एक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने शॉर्ट रखा है मामला समझाने के उद्देश्य से। अब मुझे ये बता दो कि हमें एक क्वेश्चन यहां से उठाना है कि 53 में कितनी जीरो, 53 फैक्टोरियल 53 में कितने कितने शून्य या जीरो होंगे। या कह सकता है ये, अगर 1 से 53 तक की गुणा करी जाए तो कितने जीरो आएंगे। तो अंत में या लास्ट में कितने शून्य होंगे, शून्य होंगे। बच्चे बहुत जल्दी, अब हमें क्या करना है, अब हम इस तरीके से नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। 53 हमें पता है 5 आएगा कम बार, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दे दो आप, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5। अब 3 सर 3 कहाँ चला गया, तो बच्चा 3 नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे, ना जाने की जीरो, क्या ले लेंगे, ना जाने की जीरो, यानी कि 10 पंजे 50, पूरा पूरा असर शेष बच गया 3। शेष का कुछ नहीं करना, शेष कभी नहीं लेना, यानी कि 53 में हमने भाग दिया 5 से, 5 एकम 5, जीरो बचे, उतार लिया 3 का, शेष बच रहा है, बचन दो, ना जाने की जीरो लगा दो, काम खत्म करो, आगे बढ़ जाओ। 5 दूनी 10 और जीरो कितनी हो गई जी, तो 12 जीरो हो गई। कितनी जीरो हो गई, 12 जीरो हो गई। बात इतनी सी समझ में किसको ना आई। एक क्वेश्चन और करके देख लो आप, छोटा सा एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, जैसे फैक्टोरियल 95 का हो जाएगा, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और ये क्या आ गया 95 तक आ गया। शून्यों की संख्या बतानी है, 95 में 5 का डिवाइड करेंगे, 19 पंजे 95, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब जो क्या बचा, शेष बचा 4, तो शेष 4 बचा, इसका हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। शेष जो 4 बच रहा है इसका कुछ नहीं करना। बात इतनी समझ में आ गई। तो ये कितने आगे हमारे 21 जीरो आगे। कहने का मतलब है आप समझ गए होंगे। अब बहुत जल्दी से मुझे जो है कमेंट में क्या कर देंगे, अगर आप इस वीडियो को सिंसियर तरीके से देख रहे हैं, 2-4 चीज़ों का जवाब दे देंगे कि भाई 500 में कितनी जीरो, कि भाई यहाँ पे 120 में कितनी जीरो आएंगी, और भाई यहाँ पे 130 करें तो कितनी जीरो। ये 3 सवाल आपको दिए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर दिया हो दोबारा मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा आत्मविश्वास और डेवलप होता है। हम सोचते हैं कि बच्चों को और अच्छी अच्छी वीडियो दी जाए, क्योंकि कोई है हमारी जो वीडियो देख रहा है, हमारी वीडियो का इंतजार कर रहा है। तो बच्चा अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक एग्जाम के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है, आप बस एक कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस चीज की वीडियो डलनी चाहिए, आपको वीडियो तुरंत अगले दिन मिल जाएगी। तो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या दरोगा हो या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमारा चैनल हमेशा तत्पर रहा है और तत्पर रहेगा। तो अभी सबके लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।